की। नेहा, पिछले चैप्टर में तुम पहली लाइन मिस कर गई। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने। अजीत, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? नेहा अजय भैया से इतनी रूडली बात कर रही है, ऐसे तो उसने कभी बात नहीं की। नेहा, ये आवाज तो नेहा की है। कहीं नेहा को कुछ। ये तराजू। नेहा, नेहा, ये कैसे गिर गया? हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ हो जाता। अगर ये बच्ची पे गिर जाता तो उसकी जान ही चली जाती। हे माता रानी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी नेहा की जान बचा ली। थैंक यू सो मच। कुछ नहीं हुआ है नेहा को, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तराजू का कांटा अपने आप कैसे खुल गया? वही ना, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? नेहा, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूं। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। काश मैं इस वक्त तुम्हारे गले लग के रो सकती संजू। बता पाती तुम्हें कि मैं इस वक्त कितना डर डर के जी रही हूँ। अंदर तक हिल गया हूं मैं नेहा। नहीं, तुम्हें खो नहीं सकता मैं नेहा। संजू, मेरा डर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पापा के लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है। काश हम इस वक्त एक होते। आई नीड यू संजू। अरे, इसका भारी भरकम कांटा तो अपनी जगह से ढीला दिख रहा है। मम्मी, ये तराजू आपने मंगवाया था ना? तो इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से चेक नहीं करवा सकती थी क्या आप? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई आपसे? बेबी जी पहले ही घबराई हुई हैं। कहीं उनके मुंह से सच ना निकल जाए कि कांटा उन्होंने ही ढीला किया था नेहा को मारने के लिए। संजू, मां पर क्यों गर्म हो रहा है? गलती नेहा की है। वो झटके से उठी इसलिए ये संतुलन बिगड़ गया। तो माता रानी के सामने अपनी मां के साथ बदतमीजी कर रहा है। सॉरी मम्मी जी, मेरी वजह से ये रस्म अधूरी रह गई। लेकिन अगर मैं नहीं उठती तो
तो आपका बल्लू आग पकड़ लेता। I'm sorry, मम्मी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। करने जाओ कुछ और कांड कुछ हो जाता है। कैसे पीछा छूटेगा इस मनुष्य से? अच्छो, मेरा हाथ अपने सर पे क्यों रखा है तूने? अच्छो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ? साफ साफ बता ना, हो क्या गया है तुझे? अच्छो हाथ छोड़ मेरा। कौन सी सौगंध खिलवाने वाला है तू मुझसे? अच्छो हाथ छोड़। अच्छो मम्मी मेरा मरा मुंह देखोगे अगर आपने मुझसे सच नहीं कहा तो। अच्छो, क्या सच? यही सच कि जब से नेहा इस घर में आई है आप उसके साथ गलत करती आई है ना? ये सच? तो ठीक है ना नेहा? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके लिए मेरे पति अजय जी हैं। एक तरफ अजय भैया से नाराजगी और दूसरी तरफ यहाँ उन पर इतना भरोसा दिखा रही है। तुम चाहो ना चाहो मैं तुम्हें हमेशा ऐसे प्रोटेक्ट करता रहूंगा, पर तुम्हारी खुशियों की लौ कभी बुझने नहीं दूंगा। अच्छो, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे तू? हाथ छोड़ मेरा। ना मैं झूठी कसम खा सकती हूँ और ना ही सच बता सकती हूँ, पर इससे शक कैसे हुआ? मम्मी जब तक आप सच नहीं बताती ना ही आप यहाँ से जाएंगी और ना ही मैं जाऊंगा। अच्छो कैसा सच? तू क्या बोल रही? मम्मी बस मुझे सच बता दीजिए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे बता दीजिए। अच्छो तुम मेरा हाथ छोड़ के बोलियो, हाथ छोड़। जो मैंने आपसे पूछा है मुझे सच बता दीजिए, सच बता दीजिए वरना मैं हाँ, किया मैंने नेहा के साथ गलत। एक बार नहीं, बार बार कई बार। संजू ऐसी बातें क्यों कह रहा है? क्या इसे पता चल गया है कि अजय जी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? तो बोले ही ना बता, पर तेरे चेहरे पर आई शिकन की वजह मैं जान के रहूंगा। अजय जी अब यहाँ नहीं। क्या माता रानी के सामने संजू को बोल दूं कि अब मैं उसकी बन के रहना चाहती हूँ? लेकिन अजय जी हम दोनों के बीच दीवार बन के खड़े हो गए।
नेहा जल्दी चलना, मंदिर में भोग भेजना है, सारी थाल लगा भाभी, भाभी, भाभी एक सेकंड। देवर जी प्लीज बाद में, अभी बहुत काम है, मुझे नेहा की मदद चाहिए। चल नेहा। क्या यार, नेहा कुछ बताने वाली थी, पर कोई बात नहीं। नेहा की परेशानी जानने का एक रास्ता और भी है, और वो है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन कहाँ गया? ये मैंने तो जेब में ही रखा था। एक सेकंड। तराजू गिरने पर मैं जोर से भागा था, कहीं उसी हड़बड़ाहट में मैंने डिक्टाफोन कमरे में तो नहीं गिरा दिया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के साथ कोई गलत करे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल सवेरे का सूरज पूरी दुनिया की जिंदगी में उजाला लाएगा, लेकिन नेहा शर्मा की जिंदगी में काला अंधेरा। जल्दी जा और खुशखबरी दे वहां पहुंच के। फर्रे बनाकर चीटिंग कर रही हो तुम? नहीं मैम, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। मैंने और पंकज ने मिलकर किया। नहीं, डिक्टाफोन किसी और के हाथ नहीं लग सकता, पर यही कहीं होगा यार। ये कमरे की सफाई आपने की थी ना? हाँ संजू बाबा। वो छोटा सा फोन जैसा कुछ मिला था आपको? कुछ भी नहीं मिला सर। ठीक है जा। नहीं, वो डिक्टाफोन किसी और के हाथ नहीं लग सकता। मैं माँ हूँ, हर दिन अपने बेटों को तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने जो किया तेरे और संजू की खुशियों को लगे ग्रहण को मिटाने के लिए किया। वो लड़की मुझे कभी भाई ही नहीं, लेकिन संजू दीवानों की तरह उसने हक की जिद लिए बैठा हुआ था, और फिर तू उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। और मैं समझ गई, ये मेरे दोनों बेटों के दिल से खेल रही है। जब तक वो इस घर में रहेगी, तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे। मैंने को इस घर से और तुम दोनों की जिंदगी से बाहर निकाल फेंक देना चाहती थी। अच्छा, प्यार करता हूं मैं नेहा से। अब मेरी माँ, इसलिए आपने जो किया सो किया, लेकिन अब नेहा के बारे में बुरा सोचने से पहले याद रखना कि वो मेरी पत्नी। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा। तो कैकई की तरह बेटा 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 करना बंद कीजिए। पर अगर नेहा के लिए मेरा प्यार, मेरी परवाह आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो गंधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। अब से आप मेरे और नेहा के बीच में नहीं आएंगे।
नेहा को तकलीफ पहुंचाने की भी नहीं सोचेंगे। बोलिए मम्मी मंजूर है? बोलिए बोलिए ना मम्मी, मंजूर है ना? है बोलिए बोलिए मम्मी, मंजूर है ना? है बोलिए बोलिए बोलिए। गुड, वेरी गुड मम्मी। मम्मी अब आशीर्वाद दीजिए कि मेरी और नेहा की जोड़ी हमेशा 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 के लिए बनी रहे। बोलिए ना मम्मी, दीजिए ना मम्मी, आशीर्वाद दीजिए ना, बोलिए ना, आशीर्वाद दीजिए मम्मी। हाँ, जोड़ी बनी रही। अब आपने आशीर्वाद दिया ना मम्मी, मैं नेहा को नहीं मैं अपनी नेहा को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं उसे। मम्मी आई लव यू मम्मी। I love you मम्मी, I love you, I love you नेहा। ये अंशु का कौन सा रूप था? नक की शादी में नेहा को असली पत्नी समझ बैठा है। इतना दीवानापन कि उस मनहूस के लिए अपनी मां से लड़ा है, अपनी मां से। डिक्टाफोन में कुछ रिकॉर्ड हुआ तो मुझे उसे हर हाल में ढूंढना होगा। कहाँ चला गया यार? संजय बाबा, वो शंभू को कुछ पड़ा मिला है। किसको? शंभू को। डिक्टाफोन। ये डिक्टाफोन तो संजू ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये यहाँ कैसे आया? अजय जी, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? आज मैं आपको अजय के चंगुल से नहीं छुड़ा पाई पापा। और मैंने हार नहीं मानी। आपने सिखाया ना मुझे कि ठोकर लगने के बाद इंसान को चलना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि अगला कदम संभाल के आगे बढ़ाना चाहिए। पीछे नहीं हटूंगी, आगे बढ़ूंगी और आपको छुड़ाऊंगी। पिछले चैप्टर में तुम पहली लाइन मिस कर गई, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने? अजय जी, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? कितना समझाया था नेहा, कितनी बार कहा था तुमने कि मैं बेस्ट हूं नेहा, मैं सबसे बेस्ट हूं तुम्हारे लिए। कहा कि दुनिया की सारी खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया नहीं? तुमने मुझे सिर्फ हर्ट किया नहीं, सिर्फ हर्ट किया। संजय को सबूत दे रही हो तुम। आई विश मैं ऐसा कर पाती, सारी दुनिया को बता पाती कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। सो प्लीज, मैंने ये नहीं किया है। झूठ मत बोलो ने। झूठ नहीं बोल रही। तो और कौन करेगा ने?
और कौन हमारी बातें रिकॉर्ड करेगा बताओ मुझे। मुझे क्या पता। अगर ये संजू करता नेहा तो अब तक हंगामा मच चुका होता। तो बचा कौन नेहा? तुम। मैंने नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। नेहा, मैं अपने रिश्ते में प्यार भरने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर तुम नेहा, तुम मुझे मजबूर करती हो कि मैं तुम्हें सजा दूं। तो ठीक है, सजा मिलेगी नहीं, मिलेगी सजा। से तुम्हें सिर्फ इस कमरे में आजाद रहने का हक होगा, और अगर मैं कहीं बाहर गया तो तुम इस कमरे में लॉक रहोगी। हाँ नेहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ना तुम संजय से बात करोगी, ना उसकी तरफ देखोगी, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा नेहा, मजबूर हो जाऊंगा तुम्हारे पापा को बहुत दूर भेजने में। नेहा, इतनी बड़ी लापरवाही मुझसे हुई कैसे? इतना फोन कैसे खो दिया मैंने? संजू, क्या बड़बड़ा रहा है मुंह में? कुछ नहीं ऐसे। एक तरफ संजू है जो शांत बैठ नहीं पा रहा, और एक तरफ मम्मी जी आप जो शांत और गुमसुम बैठी हैं। क्या हो क्या गया आपको? व्रत के कारण बीपी लो है क्या? नहीं नहीं विजय, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। नेहा को रास्ते से हटाने चली थी, वो बच गई, इस बात का सदमा लग गया है बेबी जी को। आप लोग फलाहार शुरू कीजिए। संजू देवर जी, वैसे तो आपसे हर साल भूख बर्दाश्त नहीं होती, इस बार क्या हो गया? फलाहार की थाली सामने रखी है और आप हाथ भी नहीं लगा रहे, खाइए ना। हाँ हाँ, खाओ खाओ। ऊर्जा, ये अजय और बच्ची कहाँ पर है? आई नहीं अभी तक। अजय जी, सबके सामने तमाशा मत कीजिए प्लीज। ये मेरी फैमिली है, माय वाइफ, मैं संभाल लूंगा। सो यू जस्ट स्माइल एंड कम। नया हंगामा खड़ा करके क्या सुकून मिलेगा आपको? तुम्हें मेरे सुकून की परवाह नहीं है, बल्कि संजय को तकलीफ ना पहुंचे, बस इस बात की टेंशन हो रही तुम्हें। मैंने सही कहा ना माय वाइफ? वाइफ नहीं हूं मैं। संजू को तकलीफ होगी तो मुझे भी होगी। आपकी खुशी के लिए फैमिली में इशू हो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं आप जितनी सेल्फिश नहीं। हथकड़ी खोलिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं संजू से बात नहीं करूंगी। इसलिए नहीं कि मैं आपसे डरती हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती फैमिली, चाहे आपकी हो या मेरी, उन्हें झगड़े में घसीटा जाए। खोलिए। मैं तुम पर और तुम्हारे वादे पर एक बार भरोसा कर सकता हूँ नेहा, पर संजय, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं। मैं कह रही हूँ ना
मैं ना संजू से बात करूंगी और ना ही उसकी तरफ देखूंगी। I'm sorry. प्लीज खोलिए। कहना नहीं, हम ऐसे ही जाएंगे सबके सामने, संजय के सामने भी, समझी? नेहा जल्दी चलना, मंदिर में भोग भेजना, सारी थाल लगानी पड़ेगी। ये नेहा कहाँ रह गई? उससे बात करनी होगी। वो कुछ कहते कहते रुक गई थी। उसके मन में क्या चल रहा है ये जानना होगा मुझे, पर कैसे? माँ बाप की नजर में अब तक आप समझदार और सुशील बेटे हैं, लेकिन ऐसे घटिया हरकत करके आज आप उनकी नजर में गिर जाएंगे। गुस्से में भी मेरी इमेज की परवाह है तुम्हें? शैली नेहा, मैं भी परवाह करता था सबकी, पर अब मैं किसी की परवाह नहीं करता। मुझे इस हाल में देख के संजू को बहुत तकलीफ होगी। नहीं, अगर मैं उसकी तकलीफ कम नहीं कर सकती तो उसे बढ़ाऊंगी भी नहीं। ईगो हो या ताश के पत्तों का महल, एक पल लगता है उसे टूट के बिखरने में। मैं आपकी हर बात मानने को मजबूर हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेतुकी जिद को भी मानती रहूंगी। अपने भाई के प्यार के ना सही, कम से कम अपने माँ बाप की परवरिश की तो इज्जत रखिए। कड़ी नहीं, मुझे नेहा पे अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, वरना ये कहीं मुझे हरा के संजू और अपनी प्रेम कहानी ना जीत ले। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता। नेहा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। नेहा सिर्फ मेरी है। संजू, भरोसा रखना मुझ पर। मैं हमारे प्यार के लिए लड़ रही हूँ। नेहा प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं? मैं चाह के भी तुम्हें अभी नहीं बता सकती कि मैं किस सिचुएशन में फंसी हूँ संजू। आई नो, तुम्हारी जरूर कोई मजबूरी है, इसलिए तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रही। बट आई प्रॉमिस, मैं पता लगा के रहूंगा।
अजय भैया के आते ही आजकल नेहा बिल्कुल बदल सी जाती है। आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? आजा मेरे बच्चे, आजा। मैं आता हूं। नेहा के हाथ में ये निशान, ये नहीं 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 नहीं, चूड़ी और कंगन से ऐसे निशान तो नहीं आते। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी सख्त चीज से उसके हाथ को बांधा गया है, वो भी जबरदस्ती। कौन कर सकता है ऐसा? अजय भैया? नहीं 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 नहीं, अजय भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर कौन कर सकता है? लेकिन मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? संजू मरना पसंद करेगा, पर तुझे दर्द में नहीं देख सकता। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर नेहा की इस उदासी और इस निशान के पीछे वजह क्या है। नेहा प्लीज कोई तरीका निकाल, कम से कम सिर्फ एक हिंट देते मुझे, ताकि मैं तेरी हेल्प कर सकूं। प्लीज नेहा। सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो संजू, पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं? छोड़िए मुझे। सॉरी, पर तुम सही थी नहीं। मुझे यूं हथकड़ी लगा के तुम्हें सबके सामने नहीं ले जाना चाहिए था, पर तुम्हें काबू में करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम मेरी होना नहीं चाहती और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता नहीं। तो जब तक शादी नहीं हो जाती ना, या फिर तुम हार नहीं मान लेती, ऐसे ही चलेगा। My wife, my wife, my wife. तुम नखरे दिखाओ, मैं सह लूंगा, पर गुस्सा मत करो यार, बुरा लगता है तुम्हारे लिए। मुझे आप छुएं, इससे अच्छा है कि आप मुझे हथकड़ी पहना कर रखें। कितनी जिद्दी होना तुम। My wife, but I like it. Actually, I love it. But I don't. होंगे आप पागलपन के हद तक जिद्दी अजय त्रिपाठी, पर मैं नेहा शर्मा आपसे थोड़ी ज्यादा जिद्दी है, ये बात याद रखना। अब हर लड़ाई तो तुम जीत नहीं सकती ना नेहा। कब तक लड़ोगी? मैं मरना पसंद करूंगी, पर आपके आगे हारना कभी नहीं। आपकी जिद टूटेगी और मैं जीतूंगी। देखते हैं। देखते हैं। प्यार करता हूं मैं नेहा से। आप मेरी माँ,
इसलिए आपने जो किया सो किया, लेकिन अब नेहा के बारे में बुरा सोचने से पहले याद रखना कि वो मेरी पत्नी है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा। अब से आप मेरे और नेहा के बीच में नहीं आएंगे, नेहा को तकलीफ पहुंचाने की भी नहीं सोचेंगे। बोलिए मम्मी मंजूर है? बेबी जी, अब तक तो मुझे लग रहा था कि नेहा बच गई इसलिए आप दुखी हैं, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ और ही बात है। कोई बात नहीं है। अरे बताइए ना, क्या हुआ? कहा ना कोई बात नहीं है। आप जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नहीं, कुछ तो हुआ है। प्यार करता हूं मैं नेहा से, याद रखना कि वो मेरी पत्नी है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब तक तो मैं संजू की दीवानगी से परेशान थी, लेकिन अच्चू पर उस लड़की का ऐसा पागलपन छाया है, उसका वो रूप मुझे डरा रहा है। दिल बैठा जा रहा है ये सोच सोच करके आने वाले दिनों में कुछ ऐसा न घट जाए जो कभी नहीं होना चाहिए। मुझे डर लग रहा है अगर संजू ने नेहा करना नहीं छोड़ा तो अच्चू ना जाने क्या कर बैठेगा। नेहा, वो जो टूटे हुए फ्रेम है ना, उन्हें भी साइड रख दो, फेंकना है उन्हें। जी ऊर्जा भाभी, ये रद्दी वाले अखबार भी हटा देती हूँ। हाँ। भैया, काश मैं संजू को बस इतना मैसेज दे पाती कि वो हॉस्पिटल से पापा को कहीं और शिफ्ट कर दे। संजू रुको। ऐसा लगा जैसे नेहा ने मुझे पुकारा। प्लीज मत जाओ, बैठ जाओ संजू, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नेहा कुछ कहना चाहती है। संजय क्यों बैठ गया ऐसे स्टेयर पे? हेलो, जी सर। हाँ, 2 बजे दिल्ली से कॉल आएगा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए डीन सर, मैं संभाल लूंगा। जी, आई नो कॉलेज की बात है सर। कॉल पे सवाल जवाब में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आई विल मेक श्योर, आई विल डू।
जो मैं करने जा रही हूँ वो अजय की नजरों से बचकर करना होगा। आई होप तुम समझ जाओगी कि मैं पिंजरे में कैद हूँ। क्या नेहा कुछ कहना चाह रही है? ये किसी तरह का हिंट है क्या? नेहा, क्या अजय देवर जी, डरा दिया ना बेचारी देवरानी जी को। सॉरी भाभी, सॉरी नेहा, रियली सॉरी। नेहा, तू मुझे कुछ बताना चाह रही है ना? पर क्या क्या कहना चाहती हो तुम नेहा? थैंक गॉड अजय जी को शक नहीं हुआ कि मैं संजू को इशारे में कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।